वीडियो जो हम आगे बनाने जा रहे हैं वही कैनवा को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कैनवा का कोर्स हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा कि किस तरह हम बना सकते हैं, कैनवा में अकाउंट बना सकते हैं, वो किस तरह फ्री अकाउंट बना सकते हैं, प्रो वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस वगैरह कर चुके हैं। और उसके बाद जहाँ पे हमने कोर्स को स्टॉप किया था, या लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उस वीडियो में हमने ये डिस्कशन की थी कि जो आपकी कलर करेक्शन है, आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा कलर आपके डिज़ाइन के लिए, जो बैकग्राउंड है डिज़ाइन का, उसके लिए कौन सा कलर बेस्ट है। आप जो एलिमेंट अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उन सब के लिए कौन सा कलर बेस्ट है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज की वीडियो जब हम स्क्रीन पे जाएंगे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे हम अपना कोर्स आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि आपने जो फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ करनी है, उन फ़ॉन्ट्स की पेयरिंग आप किस तरह करेंगे। मतलब ये है कि आपने अगर डिज़ाइन के अंदर कोई मैसेज देना है, उसमें लाज़मी बात है आपने कोई मतलब एडवर्टाइज़मेंट करनी है, तो उस एडवर्टाइज़मेंट में कुछ हेडिंग्स होंगी, कुछ सब हेडिंग होंगी, कुछ बॉडी टेक्स्ट होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, या आप कहाँ से मदद लेंगे कि आपका जो मतलब हेडिंग है वो कौन से स्टाइल में होनी चाहिए, जो बॉडी है वो कौन से स्टाइल में होनी चाहिए, या जो सब हेडिंग है वो कौन से स्टाइल में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, जिन वेबसाइट से आप मदद लेकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो मतलब पेयरिंग करनी है, उस पेयरिंग के अंदर हेडिंग को किस स्टाइल की होनी चाहिए, कौन से स्टाइल का फ़ॉन्ट हेडिंग के लिए सेलेक्ट करेंगे, कौन से स्टाइल का आप बॉडी मतलब सेलेक्ट करेंगे, कौन से स्टाइल के लिए आप सब हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उस वेबसाइट में आपको बताई जाएंगी। बहुत ही इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम आगे अपना कोर्स कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह और कौन सी वेबसाइट। अच्छा जी, तो ये हम आ गए हैं इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और कैनवा हमने खोल लिया है, ओपन कर लिया है। कैनवा के इंटरफेस पे हम इस वक्त मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ़ॉन्ट्स के पेयरिंग है, वो हमने कौन से स्टाइल के अंदर बनानी है, या कितनी कैटेगरीज हैं हमारे पास फ़ॉन्ट्स की। आपको कुछ सामने नेम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सैन सेरिफ है, ओनली सेरिफ है, स्लैब है, स्क्रिप्ट है, एंड कंप्रेस्ड है। सॉरी, और ये हमारे पास हो गया कंप्रेस्ड। तो ये 4-5 हमारे पास कैटेगरीज हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट्स वगैरह इस स्टाइल के अंदर हम राइट कर सकते हैं। तो सैन सेरिफ के अगर आप देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। सैन सेरिफ हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, वो बहुत स्मूथ सा टेक्स्ट होता है। आप देख सकते हैं, इसके एजेस देख सकते हैं, और इसके सेंटर देख सकते हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो बहुत स्मूथ सा टेक्स्ट होता है। इसके अलावा अगर हम सेरिफ की बात करें, आप सेरिफ की तरफ अगर मूव करें, सेरिफ की अगर आप देखें, तो इसके जो एजेस होते हैं, एजेस वो क्या होते हैं, वो थोड़े से शार्प होते हैं एज कम्पेयर टू सैन सेरिफ। ये थोड़े से शार्प होते हैं, ये चीज़ इन दोनों में फ़र्क हो गई। तीसरा हमारे पास जो स्लैब है, स्लैब की अगर आप देखें, तो एक तो ये स्मूथ भी होते हैं, और थोड़े से मतलब जो जिस तरह अगर आप ए को देखें, एल को देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास कुछ एजेस आ रहे हैं, एजेस शार्प भी हो सकते हैं, थोड़े से स्मूथ भी हो सकते हैं। लेकिन इनमें है कि ये इसका जो टेक्स्ट होगा वो ज़रा बोल्ड टाइप आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं अभी भी हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बोल्ड नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं वो क्या है, जिस तरह हम हैंड राइटिंग करते हैं, हैंड रिटन टेक्स्ट हमारे पास होता है, इस तरह का हमारे पास स्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है। और लास्ट में मेरे पास रह जाता है जी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड में क्या है, कंप्रेस्ड अगर आप देखें, तो इसमें जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, या जो वर्डिंग होती है, वर्डिंग के दरमियान की जो स्पेस होती है वो ज़रा कम होती है, और जो हमारे पास करैक्टर होता है, या जो अल्फ़ाबेट होता है, उनकी हाइट ज़रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्स्ट। बस इनमें ये फ़र्क है। ठीक है? ये 4-5 हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना टेक्स्ट वग़ैरह लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पेयरिंग बनाई है, हम पेयर्स देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिर आगे मैं आपको वेबसाइट्स बताऊँगा, जहाँ से आप मदद ले सकते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट में हम वेबसाइट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेबसाइट्स की मदद से हमें पता चलेगा कि हम कौन सी पेयरिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास हेडिंग किस स्टाइल में होनी चाहिए, और टेक्स्ट किस स्टाइल में होना चाहिए।
अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सैन सेरिफ, ये मेरे पास हेडिंग, यहाँ पे उसका आपको स्टाइल बताएगा कि आपने किस स्टाइल में इसको चूज़ किया हुआ है। मैंने सैन सेरिफ की कैटेगरी के अंदर जो चूज़ किया हुआ है वो क्या है, लेजर्ड सैन सेरिफ है। ठीक हो गया। और अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो टेक्स्ट मेरे पास अलग से स्टाइल में है। यहाँ पे एटकिंसन मेरे पास टेक्स्ट का नेम है। यहाँ पे अगर सामने आ गया फुल नेम तो मैं आपको बता दूं। यस, ये मेरे पास हो गया। ठीक है। इसको भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो सिंपल मैं अगर इधर क्लिक कर दूं, आप देखें कि मैं सैन सेरिफ के अंदर जो भी टेक्स्ट को यहाँ से चूज करूंगा या जो भी स्टाइल चूज करूंगा वो एक स्मूथ स्टाइल होगा और रीड करने में हमारे लिए या यूजर के लिए या रीडर जो होगा उसके लिए क्या होगी, आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक अच्छा मतलब वो पेयरिंग है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। इसके आगे आगे नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है सेरिफ। जिस तरह हमने ये सैन सेरिफ का ऊपर डिस्कस कर लिया, सेकंड नंबर पे हमारे पास है सेरिफ। और सेरिफ के अंदर जो कैटेगरी मैंने चूज की हो वो है डीएम सेरिफ डिस्प्ले। ये हमारे पास इसकी कैटेगरी के अंदर एक दूसरा है। और यहाँ पे मैंने जो बॉडी चूज की हुई है वो भी मेरे पास क्या है, सेरिफ की कैटेगरी के अंदर एडिरेक्ट शेरिफ है। ठीक है, इसको मैंने चूज किया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो हेडिंग है, ठीक है, वो तो मुझे समझ आ रही है, वो तो समहाउ ओके है। इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास ठीक है, ओके है। लेकिन अगर मैं देखूँ जो मेरे पास बॉडी टेक्स्ट है वो ऐसा है कि मतलब एज कंपेयर टू जो मेरे पास यहाँ पे सैन सेरिफ था उसके ज़रा मुझे कॉम्प्लिकेशन आ रही है रीड करने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक अच्छा पेयर नहीं समझते। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने रीडर के लिए कुछ चीज़ राइट करनी होती है। अगर रीडर को मुश्किल होती है रीड करने में तो उस पेयर को हम क्या करेंगे, उस पेयर को हम अच्छा नहीं समझेंगे। इसके मुकाबले में मैंने क्या किया हुआ है, इसके मुकाबले में मैंने सिंपल यहाँ पे जो डीएम सेरिफ डिस्प्ले है सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे हेडिंग में यूज़ की हुई है। लेकिन बॉडी मैंने क्या की है, बॉडी मैंने सैन सेरिफ की कैटेगरी के अंदर जाके चूज़ की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो मेरे पास यहाँ पे बॉडी है एज कंपेयर टू नीचे वाली बॉडी के, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो मेरे पास ये सैन सेरिफ के कैटेगरी के अंदर मैंने जो चीज़ लिखी हुई है, जो बॉडी सेलेक्ट की हुई है, तो वो मेरे लिए रीड करना इजी है एज कंपेयर टू डीएम सैन सेरिफ के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो मेरे पास पेयरिंग बन रही है ये एक अच्छी पेयरिंग बन रही है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास स्क्रिप्ट आ गया। स्क्रिप्ट में आप देखें तो मैंने यहाँ पे हेडिंग जो यूज़ की हुई है वो भी मेरे पास स्क्रिप्ट फॉर्म में है। और जो मैंने बॉडी यूज़ की हुई है वो भी मेरे पास क्या है, स्क्रिप्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये रीड करना भी हमारे लिए क्या बन रहा है, मुश्किल बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि ये भी एक अच्छी पेयरिंग नहीं है। इसलिए इसके बरअक्स मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट की हेडिंग यूज़ की हुई है। और बॉडी जो मैंने यूज़ की हुई है वो मैंने किसकी यूज़ की हुई है, सैन सेरिफ की। यहाँ पे अगेन मैंने बॉडी यूज़ की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि उस बॉडी को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक गुड पेयरिंग में आ जाएगा। लास्ट में मेरे पास कंप्रेस्ड आ गया। कंप्रेस्ड हमने पहले डिस्कस कर लिया कि उसकी हाइट ज़रा ज़्यादा होगी और उसके जो वर्डिंग के दरमियान स्पेस होगी वो क्या होगी, वो ज़रा कम होगी। जो वर्डिंग होंगे या जो करेक्टर या अल्फ़ाबेट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ थोड़े ज़्यादा जुड़े होंगे, वो स्पेस कम होगी। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग यूज़ की है और यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट यूज़ किया है वो भी मेरे पास क्या है, वो भी मेरे पास सैन कंप्रेस्ड का ही है। मैं इसको यहाँ से दोबारा से थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। ये इस वक्त मैं यहाँ पे ज़रा कंप्रेस्ड को मैं सर्च कर लूँ, कंप्रेस्ड। तो ये मेरे पास कंप्रेस्ड की डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे मेरे सामने आ गई हैं। इनमें से मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं अगर इसको चूज़ करूँ तो ये देखें, ये भी हमारे पास एक अच्छी पेयरिंग बन रही है, समहाउ बन रही है। हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। लेकिन जब हम दो बॉडी टेक्स्ट का कंपैरिजन करेंगे, जो कि मेरे पास यहाँ पे सैन सेरिफ की एक कैटेगरी के अंदर B612 है, उसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ठीक है वो लुक एक अच्छा दे रहा है, लेकिन रीड करने में क्या है, रीड करने में ये वाली बॉडी इजी है मेरे लिए। तो ये मेरे पास क्या बन रही है, ये मेरे पास एक अच्छी बॉडी बन रही है। और ये मेरे पास, मैं कहूँगा कि ये मेरे पास एक अच्छी बॉडी
नहीं बन रही। तो ये मेरे पास 4-5 कैटेगरीज जो आ रही हैं वो हमने डिस्कस की, हमने उनकी पेयरिंग चेक की कि किस तरह पेयरिंग में हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं और कौन सी पेयरिंग हमारे लिए एक ब्यूटीफुल पेयरिंग बन रही है और कौन सी पेयरिंग जो है हमारे लिए एक अच्छी पेयरिंग नहीं बन रही। ये हमारे पास आज की यहाँ तक डिस्कशन होगी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमने हेडिंग कौन सी चूज करनी है और बॉडी टेक्स्ट कौन से स्टाइल के चूज करना है, तो हमने सिंपल क्या करना है, कुछ वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट से हम क्या लेंगे, मदद लेंगे। वो वेबसाइट्स हमें बताएंगी एक अच्छी पेयरिंग क्या होती है और कौन कौन सा टेक्स्ट आप हेडिंग और कौन कौन सा स्टाइल आप बॉडी के लिए चूज कर सकते हैं। तो चलें उस वेबसाइट्स की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहली वेबसाइट जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है वो है फॉन्ट पेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका नेम आ रहा है उस वेबसाइट का, fontpair.com। यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको बता देगा सिंपल यहाँ पे कि आप कौन सी पेयरिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने डीएम सेरिफ डिस्प्ले एक हेडिंग यूज की हुई है। ये हेडिंग की वो हमें बता रहा है, फर्स्ट वाली स्टाइल जो हमें बताया जा रहा है वो हेडिंग का बताया जा रहा है, एंड डीएम सैन वो हमें किस चीज़ का बताया जा रहा है, बॉडी का बता रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो टेक्स्ट जो उसने हेडिंग यूज की हुई है वो अल्ट्रा यूज की हुई है, और जो उसने बॉडी टेक्स्ट यूज किया वो क्या है, पीटी सैरिफ यूज किया है। इस तरह बहुत से पेयरिंग वो आपको क्या कर देगा, यहाँ पे बता देगा, और आप यहाँ से कोई भी क्या कर सकते हैं, स्टाइल या कोई भी पेयर आप चूज कर सकते हैं, ताकि आपके जो फॉन्ट्स हैं या आपका टेक्स्ट जो है आपके स्टाइल या आपके डिज़ाइन के अंदर एक अच्छा लुक दे। ये आपके पास पहली वेबसाइट होगी fontpair.com। दूसरी वेबसाइट जो हमारे पास है वो है फॉन्ट जॉय। अब फॉन्ट जॉय बहुत अच्छी वेबसाइट है। सिंपल यहाँ पे आप देखें तो उसने मुझे क्या दिया है, बिल्कुल टॉप पे उसने मुझे दिया हुआ है हेडिंग दी हुई है, सेकंड नंबर पे उसने मुझे सब हेडिंग दी हुई है, और थर्ड नंबर पे उसने मुझे क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे उसने मुझे बॉडी टेक्स्ट दिया हुआ है। और तीनों के उसने अलग अलग स्टाइल चूज करके मुझे यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि आपको ये स्टाइल पसंद है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। और ऊपर उसने मुझे क्या दिया है, एक जनरेट का बटन दिया है। जनरेट का मतलब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ आपके सामने। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ से कोई ना कोई स्टाइल, कोई ना कोई टेक्स्ट वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब देखिए मेरे पास पहले अलग से स्टाइल में था, अब उसने क्या कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया। मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पे जनरेट करने लगा हूँ। मैंने जैसे ही क्लिक किया ये दोबारा से उसने मुझे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करके मेरे सामने उसने लिख दिया कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। तो आप देखें मुझे यहाँ पे हेडिंग और बॉडी मैं कहता हूँ ये अच्छा है मेरे लिए, लेकिन ये सब हेडिंग जो है ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक लॉकअप का बटन दिया, मैं सिंपल इसको लॉक कर देता हूँ। इसको क्लिक कर दिया तो मैंने इसको लॉक कर दिया। और बॉडी टेक्स्ट भी मुझे पसंद है तो मैं सिंपल इसको भी क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। इन दोनों को मैंने लॉक कर दिया, इसको मैंने अनलॉक इसी तरह छोड़ा है, और यहाँ पे मैं दोबारा क्या करता हूँ, जनरेट। अब मैं जब जनरेट करूंगा तो ये इन दोनों को मतलब हेडिंग और बॉडी को चेंज नहीं करेगा। किस चीज़ को चेंज करेगा, सिर्फ सब हेडिंग को चेंज करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ, देखते हैं। अब देखें यहाँ पे वो मेरे पास हेडिंग भी सेम है, बॉडी भी सेम है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, सब हेडिंग उसने चेंज कर दी। अब इन तीनों का पेयर अगर मुझे पसंद है तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या, उसने मुझे नेम भी बता दिए कि ये जो मैंने उसने हमें सजेस्ट किया है कि हेडिंग किस पेयर में किस स्टाइल में होनी चाहिए, उस स्टाइल का नेम उसने हमें बता दिया। यहाँ पे भी उसने नेम बता दिया सब हेडिंग का, और यहाँ पे भी उसने हमें बॉडी का नेम बता दिया स्टाइल का कि कौन से स्टाइल के अंदर ये टाइप हुआ हुआ है। तो सिंपल हम यहाँ से वो नेम देख लेते हैं, और वहाँ पे जाकर हम क्या करते हैं, कैनवा के अंदर उसको सर्च करते हैं और हम अपना पेयर बना लेते हैं। ये आपके पास होगी सेकंड वेबसाइट। थर्ड वेबसाइट क्या है, थर्ड वेबसाइट मेरे पास है fontshare.com। fontshare.com में आपको इसी तरह पेयरिंग बताता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको फॉन्ट्स के बारे में बताया कितने फॉन्ट्स है। यहाँ पे मेरे पास दूसरा बटन है पेयर्स का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया कि कौन सा पेयर या कौन सी हेडिंग कौन सी वाली बॉडी के साथ अच्छी लग रही है। यहाँ पे वो मुझे उसके नेम भी बताएगा। जैसे कि ये मेरे पास हेडिंग यूज हो रही है तो उसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि कौन सी हेडिंग है, बेबस है। और मेरे पास इस तरह यहाँ पे बॉडी यूज हो रही है तो उसने मुझे बता दिया कि ये मेरे पास नोनीटो बॉडी स्टाइल है, जो कि टेक्स्ट का स्टाइल है। इसको हम सिंपल क्या कर सकते हैं, वहां से जाके कैनवा के अंदर हम इसको सर्च कर लेंगे, और सर्च करके हम अपना ये पेयर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों वेबसाइट्स थी जिनसे आप क्या ले सकते हैं, जिनसे आप मदद ले सकते हैं। आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने जो कैनवा आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अंदर हेडिंग कौन से स्टाइल की होनी चाहिए, सब हेडिंग कौन से स्टाइल की होनी चाहिए, और
बॉडी कौन से स्टाइल की होनी चाहिए। तो आई होप कि इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।